Exercise 11.2 of chapter 3-dimensional geometry. The question number 1, show that the three lines with direction cosines. These are the three lines, direction cosine दिए हुए तीनों के, are mutually perpendicular. तो ये L1, M1, N1, L2, M2, N2, L3, M3, N3. तो mutually perpendicular के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? L1, L2, ओके, प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 इक्वल टू 0 होना चाहिए. These are the direction cosines are given. Suppose this is L1, M1 and N1. Okay. These are the L2, M2 and N2. और ये थर्ड है L3, M3 and N3. Okay. For first two lines. For first टू लाइन्स. फर्स्ट टू लाइन्स मीन्स ये दोनों के डायरेक्शन को साइन दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे L1, L2. ये कंडीशन होती है L1, L2 प्लस M1, M2 एंड N1, N2 इक्वल टू, अगर 0 आ गया इट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो नाउ मल्टीप्लाई 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 by 12/13 and third is minus 4/13 and 3/13. इन सब का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. 12 into 4 48/169 minus 36/169 and last one is minus 12/169. ऐड करेंगे ये सबको तो 48 सारा ऊपर 0 आ रहा है न्यूमरेटर, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे 0. देयरफॉर फर्स्ट टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके. फिर सेकेंड एंड थर्ड. फॉर second and third line, second and third lines सेम, उसके लिए कंडीशन आएगी L2, L3, M2, M3, L2, L3, M1, M2, M3, N2, N3. now multiply 4/13 इंटू 3/13. फिर है 12/13 माइनस 4/13. जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि अगर इनका प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो 12 माइनस 48 माइनस प्लस 36 एंड डिनोमिनेटर इज 169. फिर वही 0 आएगा. 0 इट मीन्स द लाइन्स सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सेम फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड परपेंडिकुलर हो गई. अब फर्स्ट एंड थर्ड को चेक कर लें. फॉर फर्स्ट एंड थर्ड उसको भी चेक करना है कि वो आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं. फिर वही सेम कंडीशन लगेगी. L1, L3, M1, M3 एंड N1, N3. इसको चेक करना है. तो फर्स्ट टू में है 12, 3, 12/13, 3/13. फिर है माइनस 3/13 माइनस 4/13. नेक्स्ट है माइनस 4/13 एंड 12/13. इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं तो ये हो गया. फिर डिनोमिनेटर 169 ही आएगा. 36 प्लस 12 माइनस 48.
इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या हो गया, द थ्री गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि कंडीशन यहीं से फुलफिल हुई है, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यही हमको दिखाना था कि आपस में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। हमने पहले दो पॉइंट्स को ए और बी ले लिया है, तब हम लोग इनका डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनेगा, 3 - 1, ओके, x2 - x1 होता है, तो 3 - 1 4 - -1 एंड -2 -2, तो ये आपके क्या आ गए, 3 - 1 हो गया 2 5 और तीसरा हो गया -2 -4, 3 2 5 -4, इसको हम लोग कह सकते हैं A1 B1 एंड C1। ये तीनों क्या हो गए, A1 B1 एंड C1। अगेन दूसरा दिया हुआ है पॉइंट हमको, या C पॉइंट ले लेते हैं, -1 -2 1, और D पॉइंट है 1 2 नहीं 0 3 2, सॉरी 0, नेक्स्ट क्वेश्चन का ले लिए 0 3 2, क्वेश्चन नंबर 2, एंड 3 5 6, ये दो पॉइंट दिए हैं C एंड D। अब इनका भी हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज। फिर सेम माइनस करेंगे, 3 - 0 5 - 3 और नेक्स्ट 6 - 2, तो ये हो जाएगा 3 2 4। इसको हम लोग कहेंगे A2 B2 एंड C2, ओके, इसको हम लोग A1 B1 C1। अब परपेंडिकुलर होने के लिए फॉर दीज लाइन्स AB एंड CD क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, डायरेक्ट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 आ गया तो परपेंडिकुलर, अदरवाइज नहीं। तो 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, ये हो गया 6 + 10 - 16 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब द गिवन लाइन्स AB and CD is perpendicular to the given line, से mutually perpendicular, या given line AB is perpendicular to line CD, okay. The question number 3, show that the line through the point 4 7 8 2 3 4 is parallel to the line through the points -1 -2 1 1 2 5। देखिए परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। सिमिलरली पैरेलल के लिए कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। 4 पॉइंट दिए हैं ABCD। तो पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे AB का, डायरेक्शन रेशियोज उनको, जिसको कि हम लोग बोलते हैं A1 B1 एंड C1। और कैसे निकलते हैं, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। देखिए 2 - 4, दूसरा 3 - 7 एंड 4 - 8। तो ये क्या हो गया, -2 -4 -4
4, तीनों हो गए -2 -4। तो ये क्या कहलाए, A1 B1 और C1। सेम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे हम लोग CD के लिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन CD, ये थी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB, जिसके लिए A1 B1 C1 निकाले थे। इसमें A2 B2 C2 सेम 1 -1, दूसरा है 2 -2, थर्ड है 5 -1। तो ये आ गया आपका 2 4 4। ओके, इसको हम लोग कहेंगे A2 B2 एंड C2। ओके, अब देखना है कि अब इसका रेशियोज क्या है। अब हमको चेक करना है फॉर लाइंस AB एंड CD। अगर रेशियो सेम है इट मीन्स दे आर पैरेलल। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ लिख देंगे जैसे -2/2 -4/4 एंड -4/4। द रेशियो ऑल आर इक्वल टू -1। ओके, तीनों का रेशियो सेम है तो कह देंगे द गिवन लाइन्स AB देयरफॉर गिवन लाइन AB is parallel to line CD। रेशियो सेम है तो पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through the point 1 2 3 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 2k। देखिए, this is a point A, the 1 2 3 coordinates, this is a line passed through the, and here is the origin। okay, and this is the vector A, इसको कहते हैं वेक्टर A। ओके, और वेक्टर B जो पैरेलल चल रहा है इसके, उसकी हमको इक्वेशन दी हुई है। ये B वेक्टर है जो दिया हुआ है 3i i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये B वेक्टर है इसके पैरेलल। तब हमको क्या निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3। ओके, तो इसको हम लोग पॉइंट को कहते हैं x1, कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड z1। तो पोजीशन वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर हुआ A, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, OA। O से ओरिजिन से इस पॉइंट तक जा रहा है OA। तो 1 2 3 से पास हो रहा है तो हम लोग कहेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अब रिक्वायर्ड लाइन और पैरेलल वेक्टर कौन सी है, लाइन B पैरेलल है जिसके की वेक्टर वैल्यू है 3i प्लस 2j कैप लगाते जाएंगे माइनस 2k कैप। ओके, अब हम लोग को क्या करते हैं कि अब इसमें इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 3 2 -2। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3 2 -2। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ABC। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब हम लोग इसकी वेक्टर इक्वेशन जो होगी पैरेलल की, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन जा रही है ऊपर, उसकी इक्वेशन क्या होगी, AR वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये होती है फॉर्मूला इसका, A प्लस लैम्डा B। तो हम लोग इसको लिख देंगे, A वेक्टर का क्या है, I प्लस 2j प्लस 3k, और ये हो जाएगा लैम्डा। B है आपका 3i प्लस 2j माइनस 2k, कैप लगा दें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा। ओके, इसको या तो फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यही रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है,
इसको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है, आई प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, where lambda is a real number. Okay. The question number 5. Find the equation of the line in vector and in Cartesian form that passes through the point with position vector 2i cap minus j cap plus 4k cap and its the direction is I plus 2j minus k. देखिए ये जो हमको दिया हुआ है a वेक्टर जो दिया है वो दिया है 2i माइनस j प्लस 4k. ओके. और जो बी वेक्टर है जिसके हम लोग को बनाना है वो है i प्लस 2j माइनस k. इससे हमको लाइन निकालनी है वेक्टर इक्वेशन. ठीक है. अब पोजीशन वेक्टर क्या है ए का? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा कोई इस पर लाइन पर ऑन द लाइन एज. तो यहाँ पर ए वेक्टर से जो दिया हुआ है ये हो जाएंगे आपके 2 माइनस 1 एंड 4. ये क्या होंगे? 2 माइनस 1 4. ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x1 y1 एंड z1, इसको हम लोग कहते हैं. और जो दूसरी वेक्टर लाइन है बी वेक्टर है वो i प्लस 2j माइनस k. तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, आर क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के होते हैं. कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के. तो ये क्या होंगे यहाँ पर आपके इस बी वेक्टर में? हमको बी वेक्टर में बताने हैं. तो ये हो गया 1 2 माइनस 1. ये क्या हो गया? 1 2 माइनस 1, जिसको कि हम लोग कहेंगे ए बी सी. ओके. तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में निकालनी है, कार्टेशियन और इसमें. तो वेक्टर फॉर्म में तो अभी बताए थे आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहाँ लैम्डा आपका क्या है कहो, तो ए आप लिख देंगे 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा. बी वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस k. ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गई. अब कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म ये होती है x माइनस x1 अपॉन a, y इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. तो हम लोग रख देंगे अपने उसमें वैल्यू x माइनस 2/1. अभी हमने x1 y1 z1 निकाले हैं, y प्लस 1/2 और ये हो जाएगी z माइनस 4/-1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. The question number 6. Find the Cartesian equation of the line which passes through the point minus 2, 4, minus 5 and parallel to the line x plus 3/3 equal to y minus 4/5 plus equal to z plus 8/6. इस तरीके से निकालनी है. ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट से जा रही है 2 माइनस 2 4 5. ये एक वेक्टर है, इससे पास हो रहा है, इसकी एक लाइन पैरेलल जा रही है. उसकी कार्टेशियन इक्वेशन दी है x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6. ये दोनों पैरेलल लाइन का हमको बनाना है. ठीक है. तो एक पॉइंट है जिसके रिकॉर्ड क्या दिए हैं? -2 4 -5. -2 4 5 इसको हम लोग कहेंगे x1 y1 और ये z1. ठीक है. ये स्टैंडर्ड उसमें है. और इसको लिखेंगे जो इक्वेशन दी है x प्लस 3/3
इक्वल टू वाई माइनस 4/5 इक्वल टू जेड प्लस 8/6। इक्वेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ABC, यानी यहाँ से क्या हो गए 3, 5, 6। इक्वेशन ये है x माइनस x1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ABC यानी 3, 5, 6। ओके, तो अब इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन अब हम लोग बना सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि हमारे पास वही इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 z1 ये रहा, ABC ये है, तो लिख देंगे x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 और z माइनस 5, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -5 था, तो z माइनस 5 अपॉन 6। तो आंसर हो गया x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 and z plus 5/6. This is the required equation.